तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बीते काफी दिनों से एसआईआर को लेकर हमलावर हैं और उनकी ओर से जिस तरीके से बयान दिया गया और ये कहा गया कि अगर किसी ने मुझे छुआ तो पूरा देश हिला दूंगी। जो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये दिखा रहे हैं बंगाल के सड़कों की, जहां पर ममता बनर्जी टीएमसी समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार में जीत के बाद तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो एसआईआर को लेकर कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं और उनकी घड़ी घूम फिर कर आकर एसआईआर पे टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है बिहार में, उससे कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी हुई है विपक्षी नेताओं की। और खास बात तो ये भी है कि अगले ही साल पहले बंगाल में चुनाव होने हैं, 26 में, फिर 27 में यूपी में चुनाव होने हैं। तो बंगाल की जीत से उत्साहित बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर रही है, तो वहीं बंगाल में टीएमसी की ओर से एसआईआर को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बीएलओ की कार्रवाई को लेकर, काम करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ममता बनर्जी की, जिन्होंने खुद कमान संभाल ली है और पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो गई हैं, सड़कों पे पैदल मार्च कर रही हैं। देखिए, जो लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं उनका अभिवादन भी कर रही हैं। वो उनका वही चित परिचित अंदाज जिसमें वो लोगों का अभिवादन करती हुई आगे बढ़ रही हैं। साथ में उनके तमाम टीएमसी के नेता भी हैं, पीछे समर्थकों का हुजूम भी है। ममता बनर्जी जो कि एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रही है, एक तरीके से एकजुटता, ताकत और एक तरीके से अपना विरोध दिखाने का ये तरीका कि हम एसआईआर के खिलाफ है। और इस कदर खिलाफ है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव से करीब करीब कुछ महीने पहले ही इतनी ज्यादा अग्रेसिव है कि सड़कों पे उतर करके मार्च कर रही हैं। टीएमसी के झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको उनके दाहिने और बाएं साइड में, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड्स दिख रहे हैं आपको, पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आगे आगे भी टीएमसी के तमाम नेता है। और ये तस्वीरें हैं बताती हुई कि अब हलचल बंगाल में तेज हो गई है चुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, 26 में चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले एसआईआर को लेकर एक ऐसा मुद्दा, एसआईआर जिसमें इलेक्शन कमीशन की ओर से तो कहा जा रहा है कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं वोटर लिस्ट का, लेकिन नेताओं को इसमें खामी ही खामी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी, इसके पहले उन्होंने ये बयान दिया था शुरुआत में, आपको याद होगा, कि एसआईआर वो पश्चिम बंगाल में लागू भी नहीं होने देंगी। अब चूंकि एसआईआर चल रहा है तो यहाँ वो पैदल मार्च कर रही है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने धमकी दी और ये कहा कि अगर मुझ पर आक्रमण हुआ तो भारत हिला दूंगी। बंगाल में मेरे रहते बंगाली को कोई छू नहीं सकता। बंगाल एक लोगों को छुआ बंगाल में तो पूरा देश हिला दूंगी। बिहार में विपक्ष बेचारा था, पूरा गेम समझ नहीं पाया। वो विपक्ष जो है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन की बिहार में, उनको बेचारा कह रही है और ये कह रही कि वो गेम समझ नहीं पाए। बंगाल में ऐसा हुआ, एक भी बंगाली को छुआ तो पूरा देश हिला दूंगी। तो एक तरीके से उनकी ओर से यहाँ पर धमकी भी दी जा रही है, चेतावनी जारी की जा रही है। तो वही दूसरी ओर सड़कों पे उतर करके ममता बनर्जी मार्च कर रही हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, उसके पहले एसआईआर को लेकर बंगाल की सड़कों पर घमासान देखने को मिल रहा है। मैं घमासान इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब प्रदेश की मुख्यमंत्री ही सड़कों पर आ जाएंगी, और आप बीते दिनों याद करिए कि किस तरीके से उनके विधायकों की ओर से भी एसआईआर को लेकर बयान दिया गया, तो एसआईआर को लेकर ये जो अग्रेसिव तस्वीर देख रहे हैं आप बंगाल के भीतर, एक तरीके से ये चुनाव का मोड भी सेट कर रही है और ये मैसेज भी दे रही है कि बंगाल में बाकी सारे मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बंगाल में। और इसी को लेकर चुनाव का टोन सेट करती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी, यहाँ पे जो सड़कों पे उतर करके एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च कर रही है और साथ में उनके जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मुझ पर आक्रमण हुआ तो पूरा भारत हिला दूंगी। अब समझ में नहीं आता कि आक्रमण करने कौन जा रहा है, किसने ऐसा कह दिया कि आक्रमण करने जा रहे। एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस की ओर से अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ उन्हें अग्रेसिव मोड में डालने जैसी बात यहाँ पे ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। इसे आसान भाषा में कहे तो उकसाने वाली जो बयानबाजी है वो यहाँ पे उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन तस्वीर यहाँ पर ये बताती है कि बंगाल के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसकी मुखालफत करती हुई ममता बनर्जी खुद यहाँ पर
सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाई दे रही है अपने नेताओं के। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइव तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बीते काफी दिनों से एसआईआर को लेकर हमलावर है और उनकी ओर से जिस तरीके से बयान दिया गया और ये कहा गया कि अगर किसी ने मुझे छुआ तो पूरा देश हिला दूंगी। जो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये दिखा रहे हैं बंगाल के सड़कों की, जहां पर ममता बनर्जी टीएमसी समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च करती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल बिहार में जीत के बाद तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो एसआईआर को लेकर कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं और उनकी घड़ी घूम फिर कर आकर एसआईआर पे टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी की जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है बिहार में, उससे कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी हुई है विपक्षी नेताओं की। और खास बात तो ये भी है कि अगले ही साल पहले बंगाल में चुनाव होने हैं, 26 में, फिर 27 में यूपी में चुनाव होने हैं। तो बंगाल की जीत से उत्साहित बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर रही है, तो वहीं बंगाल में टीएमसी की ओर से एसआईआर को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीएलओ की कार्रवाई को लेकर, काम करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ममता बनर्जी की, जिन्होंने खुद कमान संभाल ली है और पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो गई हैं, सड़कों पे पैदल मार्च कर रही हैं। देखिए, जो लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं उनका अभिवादन भी कर रही हैं। वो उनका परिचित परिचित अंदाज जिसमें वो लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। साथ में उनके तमाम टीएमसी के नेता भी हैं, पीछे समर्थकों का हुजूम भी है। ममता बनर्जी जो कि एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर मार्च कर रही है, एक तरीके से एकजुटता, ताकत और एक तरीके से अपना विरोध दिखाने का ये तरीका कि हम एसआईआर के खिलाफ है। और इस कदर खिलाफ है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव से करीब कुछ महीने पहले ही इतनी ज्यादा अग्रेसिव है कि सड़कों पे उतर करके मार्च कर रही हैं। टीएमसी के झंडे दिखाई दे रहे हैं आपको उनके दाहिने और बाएं साइड में, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड्स दिख रहे हैं आपको, पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आगे भी टीएमसी के तमाम नेता हैं। और ये तस्वीरें हैं बताती हुई कि अब हलचल बंगाल में तेज हो गई है चुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, 26 में चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले एसआईआर को लेकर एक ऐसा मुद्दा एसआईआर जिसमें इलेक्शन कमीशन की ओर से तो कहा जा रहा है कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं वोटर लिस्ट का, लेकिन नेताओं को इसमें खामी ही खामी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी, इसके पहले उन्होंने ये बयान दिया था शुरुआत में, आपको याद होगा, कि एसआईआर वो पश्चिम बंगाल में लागू भी नहीं होने देंगी। अब चूंकि एसआईआर चल रहा है तो यहाँ वो पैदल मार्च कर रही है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने धमकी दी और ये कहा कि अगर मुझ पर आक्रमण हुआ तो भारत हिला दूंगी। बंगाल में मेरे रहते बंगाली को कोई छू नहीं सकता। बंगाल एक लोगों को छुआ बंगाल में तो पूरा देश हिला दूंगी। बिहार में विपक्ष बेचारा था, पूरा गेम समझ नहीं पाया। वो विपक्ष जो है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर तमाम जो पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन की बिहार में, उनको बेचारा कह रही है और ये कह रही कि वो गेम समझ नहीं पाए। बंगाल में ऐसा हुआ, एक भी बंगाली को छुआ तो पूरा देश हिला दूंगी। तो एक तरीके से उनकी ओर से यहाँ पर धमकी भी दी जा रही है, चेतावनी जारी की जा रही है। तो वही दूसरी ओर सड़कों पे उतर करके ममता बनर्जी मार्च कर रही हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, उसके पहले एसआईआर को लेकर बंगाल की सड़कों पर घमासान देखने को मिल रहा है। मैं घमासान इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब प्रदेश की मुख्यमंत्री ही सड़कों पर आ जाएंगी, और आप बीते दिनों याद करिए कि किस तरीके से उनके विधायकों की ओर से भी एसआईआर को लेकर बयान दिया गया, तो एसआईआर को लेकर ये जो अग्रेसिव तस्वीर देख रहे हैं आप बंगाल के भीतर, एक तरीके से ये चुनाव का मोड भी सेट कर रही है और ये मैसेज भी दे रही है कि बंगाल में बाकी सारे मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बंगाल में। और इसी को लेकर चुनाव का टोन सेट करती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी यहाँ पे, जो सड़कों पे उतर करके एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च कर रही है। और साथ में उनके जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मुझ पर आक्रमण हुआ तो पूरा भारत हिला दूंगी। अब समझ में नहीं आता कि आक्रमण करने कौन जा रहा है, किसने ऐसा कह दिया कि आक्रमण करने जा रहे। एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस की ओर से अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ उन्हें अग्रेसिव मोड में डालने जैसी बात यहाँ पे ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। इसे आसान भाषा में कहे तो उकसाने वाली जो बयानबाजी है वो यहाँ पे उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन तस्वीर यहाँ पर ये बताती है कि बंगाल के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जिसकी मुखालफत करती हुई ममता बनर्जी खुद यहाँ पर सड़कों पर मार्च करती हुई दिखाई दे रही है अपने नेताओं के साथ।